नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार स्टडी फॉर गोल्स पर आप सबों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम खोटा भाषा का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी से पहले उस एग्ज़ाम से जुड़े कुछ बेसिक बातें आपको पता होना चाहिए, जिसमें पहला फ्रेंड्स यह है कि आपको उस एग्ज़ाम का सिलेबस पता होना चाहिए कि उसका सिलेबस क्या है। तो अगर खोटा भाषा की बात करें तो हमने ऑलरेडी खोटा भाषा का जो संशोधित सिलेबस है उस पर वीडियो बना रखा है, आप उसे देख लीजिए। दूसरी बात है फ्रेंड्स, वह है उस एग्ज़ाम से जुड़े प्रीवियस ईयर पेपर। तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर जरूर देखने चाहिए, क्योंकि आप किसी भी सक्सेसफुल कैंडिडेट से आप बात कर लीजिए, वे आपको एक बार ज़रूर रिकमेंड करेंगे कि एक बार प्रीवियस ईयर पेपर्स जरूर देख लीजिएगा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए यह मैं प्रीवियस ईयर पेपर खोटा का बना रहा हूँ। आज तक झारखंड में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं बैक टू बैक मैं एक एक करके उन सारे एग्ज़ाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ले आऊँगा, ताकि आपको पता चले कि एग्ज़ाम में किस लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं। अक्सर कई स्टूडेंट्स के क्वेरी आते हैं कि सर क्वेश्चन कैसे बनेंगे, किस प्रकार से बनेंगे, बहुत टफ क्वेश्चन बनेगा। तो इन सब चीज़ों का सॉल्यूशन आपको अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। और अभी मैं जब क्वेश्चन पे आऊँगा तो आपको बताऊँगा कि क्वेश्चन जो होते हैं वो किस लेवल के होते हैं और कैसे पूछे जाते हैं। इसके अलावे मैं अभी क्या हुआ है कि आप अगर प्रीवियस ईयर पेपर्स देखेंगे तो आपको डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि पहले जो था सिलेबस कुछ और था। आप अगर पंचायत सचिव का बात करें या फिर झारखंड एसआई का बात करें तो इन सब एग्ज़ाम में सिलेबस कुछ और था, लेकिन अभी जो आगामी जेसीसी सीजीएल एग्ज़ाम है उसका सिलेबस कुछ और है। पर हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, कुछ सिलेबस हैं जो मैच कर रहे हैं, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन किस लेवल के पूछे जाते हैं। जैसे कुछ ग्रामर के क्वेश्चन वगैरह मैच तो करेंगे ही, बेनिफिट आपको मिलेगा, लेकिन फिर भी आपको और अच्छी तरह से, जैसे अभी मैंने सिलेबस आप देखें, हमारा जो सिलेबस का वीडियो था उसमें मैं सिलेबस बता दिया, लेकिन यह नहीं बताया कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो एक्चुअली मैं थोड़ा सर्च किया, एनालिटिकल रिव्यू निकाला कि मैं जो पुराना सिलेबस था पंचायत सचिव का हो या दरोगा का हो, पुराना जो सिलेबस था उसे निकाला, उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर निकाला और मैं देखा कि किस सिलेबस के अकॉर्डिंग किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो उन सब चीज़ों को मर्ज करके मैं एक वीडियो तैयार कर रहा हूँ, जहाँ पे आपको मैं बताऊंगा कि नवीनतम पाठ्यक्रम से आप कैसे तैयारी करें। मैं डिटेल में, थोड़ा और डिटेल में बताऊंगा। साथ ही किस भाग से होंगे कितने प्रश्न, मान लीजिए ग्रामर सेक्शन से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, गद्य से पद्य से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एनालिटिकल वे में मैं ये सब चीज़ें आपको बताऊंगा। साथ ही खोटा का बुक को लेकर, ग्रामर बुक को लेकर आप तुरंत से हड़बड़ में जाके सारे जो पर बुक सो बुक उठा के नहीं लाइए। मैं भी समय लेता हूँ इसलिए क्योंकि मैं खुद बुक को एनालाइज करता हूँ कि हाँ, किस बुक में किस लेवल की चीज़ें, अगर क्वेश्चन चीज़ें बताई गई है तो किस प्रकार से बताई गई है, स्टूडेंट्स को इजीली समझ में आएगा कि नहीं आएगा, इन सब चीज़ों का एनालिसिस करता हूँ, तब जाके आपके लिए वीडियो लाता हूँ। तो थोड़ा इन सब चीज़ों में ही समय लगता है, तो आप वेट कर लिया कीजिए। देर आएंगे लेकिन दुरुस्त आएंगे, अच्छे कंटेंट आएंगे, ठीक है। फिलहाल चलिए हम आते हैं वीडियो पे, और यह वीडियो एक दो दिनों में आपको मैं हमारे यूट्यूब चैनल पे ही मिल जाएगा, तो आप इसे ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। चलिए, जो प्रीवियस ईयर टीचर का शिक्षक पात्रता परीक्षा 2016 का ये प्रश्न है, तो इसमें क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं उसे मैं आपको बारी बारी से बता देता हूँ। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, मैं फास्टली क्वेश्चन आंसर इस तरह से बताऊँगा, आप केवल देख लीजिए, ठीक है। बाकी जब हम प्रैक्टिस सेट करेंगे तो वहाँ पे मैं आपको डिटेल में जो हमारा नवीनतम सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग एनालिटिकल वे में कोरिलेट करके चीज़ें बताऊँगा। पहला प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड्स कि खोटा कौन परिवार के भाषा है। तो यह इसका सी ऑप्शन सही है, खोटा जो है आर्य परिवार का भाषा है। तो देखिए कितना हाईलाइटेड क्वेश्चन, एकदम सिंपल वे में नॉर्मल क्वेश्चन पूछा गया, लगभग इसी तरह से खोटा में पूछे जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, दो डायर जिरहुल फूल के प्रकाशक के है। तो यह जो बुक है वह सिलेबस में था, और क्या पूछा है, तो दो डायर जिरहुल फूल के प्रकाशक के है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, खोटा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो। जो इसका पहला संस्करण था उसका प्रकाशन इनके द्वारा किया गया था। दूसरा प्रकाशन हुआ था, ये ध्यान रखिए मैं बता दे रहा हूँ कि दूसरा प्रकाशन इसका खोटा साहित्य संस्कृति परिषद रामगढ़ के द्वारा किया गया था, दो डायर जिरहुल फूल का। तीसरा प्रश्न है फ्रेंड्स कि सरहुल पर्व में कौन गाछ के पूजोहत, मतलब किस गाछ की पूजा की जाती है। तो सरहुल पर्व में फ्रेंड्स आप जानते होंगे, अगर झारखंड जीके वगैरह पढ़ रहे हैं तो सखुआ गाछ को पूजा जाता है। आगे चौथा प्रश्न है फ्रेंड्स, भादो में जे झूमर खिलल जाहे ओकरा कहल जाहे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो भदरिया झूमर कहा जाता है, ठीक है, यह ध्यान में रखिए। आगे आज का पांचवा प्रश्न है फ्रेंड्स, सोहराई में जे गीत गावल जाहे ओकरा कहल जाहे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसे गोवार मांगा गीत कहा जाता है। आगे आज का छठा प्रश्न है, सोहराई पर्व में केकरा अन्न खिवल जाहे।
तो इसका सही आंसर होगा सोहराई पर्व में गाय गरु को अन्न खिलाया जाता है। आगे इसका 7वां प्रश्न है, करम पर्व में सबले बेसी कौन फूल के महत्तम है, मतलब कि इस फूल को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा कांसी फूल को करम पर्व में सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। आगे आज का 8वां प्रश्न है फ्रेंड्स कि गोलवारी खोठा कहाँ बोलल जाए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोला कसमार में गोलवारी खोठा बोला जाता है। तो खोठा के जनरली कितने प्रकार हैं, तो 6 प्रकार हैं खोठा के। अब मैं जब ग्रामर बताऊंगा तो वहाँ पे मैं इसे डिटेल में बताऊंगा कि किनके अनुसार ये सब चीज़ें डिटेल करूंगा। 9वां है संतोख शीर्षक कहानी के लिखवैया हत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोफेसर भुवनेश्वर साहू के द्वारा संतोख शीर्षक नामक कहानी लिखी गई है। 10वां प्रश्न है फ्रेंड्स, डॉक्टर विनोद कुमार के लिखल कविता का नाम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आफैत कविता डॉक्टर विनोद कुमार के द्वारा लिखा गया है। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं अभी तक जो क्वेश्चन देख रहे हैं वह अगर आप सिलेबस देख के इन क्वेश्चंस को देखेंगे तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे गए। अगर कोई स्टोरी है तो स्टोरी के बीच में भी नहीं घुसा गया, डायरेक्ट पूछा गया वह स्टोरी किसने लिखा है। तो खैर इतना भी इजी क्वेश्चन आपको जेएसएससी सीजीएल में नहीं देखने को मिलेगा, वहाँ पे थोड़ा आपको टफ मिलेगा। लेकिन आपको पैनिक नहीं होना है, हड़बड़ाना नहीं है। आप इजीली जो सिलेबस है और जो ओरिजिनल टेक्स्ट बुक है उसे पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाइए। यही पढ़ने का यही तरीका है। और अब प्रैक्टिस सीट वगैरह लगाइए। अगर सब में आपने 90 प्लस, अगर रीजनल लैंग्वेज में तो आपको 90 प्लस करने हैं अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो। और अगर आप अपना बेस्ट देंगे तो जितना सिलेबस है आपका हो भी जाएगा। और इन सब प्रश्नों के अलावा फ्रेंड्स आप हमारा जो स्टडी फॉर गोल्स ऐप है उसे आप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे भी आप जाके और बहुत नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम बैक टू बैक कई फ्री कंटेंट भी यहाँ पे देते हैं, तो उसका बेनिफिट आप उठा सकते हैं। इसके अलावा जो जेएसएससी सीजीएल का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो खोटा भाषा का प्रकीर्ण लोक साहित्य है उसको लेके मैं बहुत जल्द बैक टू बैक वीडियो लाऊंगा, जहाँ पे लोकोक्ति, मुहावरे, पहेलियाँ, इन सब चीज़ों पे डिस्कस करूँगा। बैक टू बैक क्लासेस लाऊंगा, तो इसे भी आप फॉलो कीजिएगा। 11वां प्रश्न है फ्रेंड्स, प्रोफेसर कुमारी शशि के लिखल कविता का नाम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दोतन पतय जो है कविता है वह किसके द्वारा लिखा गया, तो प्रोफेसर कुमारी शशि के द्वारा। आगे 12वां प्रश्न है, आब धरबो लुआठी शीर्षक कविता केकर लिखल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद सिराजुद्दीन सिराज के द्वारा आब धरबो लुआठी शीर्षक कविता लिखा गया है। आगे आज का 13वां प्रश्न है, लुआठी पत्रिका के संपादक हत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी के द्वारा लुआठी पत्रिका का संपादन किया गया था। आगे प्रश्न है फ्रेंड्स, दीपक केकर उपनाम है। तो इसका सही आंसर होगा प्रदीप कुमार को दीपक उपनाम से जाना जाता है। प्रश्न है, झारखंड में कितना झारखंडी भाषा की पढ़ाई हेवे लागल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9, ऐसा ऑफिशियल आंसर में था, आपको यह ध्यान में रखना है। आगे आज का 16वां प्रश्न है, सदानी परिवार में कई गो भाषा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, 4 भाषाएं। तो कौन कौन, खोठा, नागपुरी, पंचपरगनिया और कुरमाली सदानी परिवार के भाषा है। तो आपको ध्यान रखना है इन 4 भाषाओं को। 17वां है, कचरा कुट मुहावरा के अर्थ है। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कैस के मारना या कैस के मारा, ठीक है। 18वां प्रश्न है, सूप उजला पानी के अर्थ है। मतलब सूप उजला पानी, इसका मतलब हुआ कि खूब बारिश होना, इसका अर्थ है। 19वां प्रश्न है फ्रेंड्स, व्यक्तिवाचक संज्ञा एकर में कौन है। तो इसका सही देखिए, ये तो समूहवाचक, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पारसनाथ। यह किसी खास व्यक्ति का या किसी जगह का नाम का बोध हो रहा है, तो यह क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इन सब चीज़ों को हम ग्रामर सेक्शन में एक एक करके डिटेल में समझेंगे। इन सब का मैं पीडीएफ नोट्स भी अवेलेबल करवाऊंगा। 20वां प्रश्न है, बिरसा मुंडा के जन्म स्थान बतावा। तो जन्म स्थान, अब तो यह तो जीके का क्वेश्चन है, खूंटी उली हाथों में भगवान बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। 21वां प्रश्न है, चित्रा केकर उपनाम है। तो मैं ये बताया हूँ छार कहानी में, मैं डिटेल में बताया हूँ चित्ररंजन महतो चित्रा के बारे में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चित्ररंजन महतो चित्रा। तो आप देख रहे हैं कि डायरेक्ट किताब लेखक, किताब लेखक, किताब लेखक, इसी तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। छीन लेलक सोना थारी शीर्षक कविता के कवि हत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, प्रदीप कुमार दीपक इस कविता के लेखक हैं। आगे प्रश्न है, भीखमंगा शीर्षक कविता कवि हत, मतलब कौन है भीखमंगा शीर्षक कविता के कवि कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कृष्णचंद्र दास आला के द्वारा यह कविता लिखा गया है। आगे 24वां प्रश्न है, शिवनाथ प्रमाणिक के लिखल लोक कथा के नाम है। तो शिवनाथ प्रमाणिक के द्वारा लिखा गया लोक कथा का नाम क्या है फ्रेंड्स, तो चित्रा रानी लोक कथा शिवनाथ प्रमाणिक के द्वारा
लिखा गया है। लेखक के बारे में तो आपको पता होना चाहिए, जितने लेखक हैं शॉर्ट में खस अब आगे सबसे पहले तो सिलेबस के जो लेखक हैं उनके बारे में एक शॉर्ट नोट्स टाइप में बना लीजिए और उसे बार बार रटिए, वहाँ से बहुत प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेंगे। 25वां प्रश्न है, जयवीर साहू जी की लिखल जीवनी के शीर्षक है, तो इसका जीवनी है यह, तो इसका शीर्षक क्या है? ऑप्शन ए राम नारायण सिंह का जीवनी जो है जयवीर साहू जी के द्वारा लिखा गया है। आगे 26वां प्रश्न है, अकलू राम महतो के लिखल कविता का शीर्षक है, तो अकलू राम महतो के द्वारा लिखा गया कविता कौन है फ्रेंड्स? तो हमर मने के गुमाइर कविता जो है अकलू राम महतो के द्वारा लिखा गया है। 27वां प्रश्न है, खोटा भाषा के हंसी ठठाक कवि हत, तो इसका सही आंसर है राम शरण विश्वकर्मा। आंसर में दिया गया परंतु रियलिटी में देखेंगे तो फुतेश्वर करमाली और राम शरण विश्वकर्मा ये दोनों हंसी ठठाक के कवि हैं, लेकिन आंसर में राम शरण विश्वकर्मा दिया गया था। आगे प्रश्न है 28वां प्रश्न फ्रेंड्स की बामा हाथ शीर्षक कविता के कवि हत, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिवनाथ प्रमाणिक के द्वारा यह कविता लिखा गया है। आगे आज का 29वां प्रश्न है फ्रेंड्स की दो डायर जिरहुल फुल शीर्षक कविता में कतना कविता छपाइल है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन सी 24 कविता छपा हुआ है दो डायर जिरहुल फुल शीर्षक किताब में। आगे प्रश्न है फ्रेंड्स की दो डायर जिरहुल फुल में कितना लोक कथा, ध्यान रखिए ओवर कविता था लोक कथा, कितने लोक कथा छपे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एक लोक कथा छपा है दो डायर जिरहुल फुल पुस्तक में। तो फ्रेंड्स यह था, ये 30 प्रश्न थे जो टीचर का जो एग्ज़ाम हुआ था, जेटेट का एग्ज़ाम हुआ था 2016, उसमें खोटा के यह प्रश्न पूछे गए थे। तो आप देखिए यहाँ पे किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं, आप अगर सिलेबस जाके देखिए और देखेंगे कि डायरेक्टली एकदम हाईलाइटेड क्वेश्चन है वही पूछे गए हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप टफ क्वेश्चन नहीं पढ़ो, आप पहले, मैं ये कह रहा हूँ कि सिलेबस आप पहले फॉलो कर लीजिए, केवल हड़बड़ाने से नहीं होगा, आप पूरा सिलेबस रखिए और जो ओरिजिनल टेक्स्ट बुक है उसे सिलेबस के अकॉर्डिंग फॉलो कीजिए। और मार्केट में कई गाइड है जहाँ से आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी कर लीजिए और आपको जहाँ भी खोटा का प्रैक्टिस सेट मिलते हैं, थोड़े भरोसेमंद होने चाहिए, वहाँ से जाके प्रैक्टिस सेट लगाइए। अगर आपके 90+ क्वेश्चन सही हो रहे हैं, इतना समझिए कि आपका खोटा का तैयारी हो रखा है। फ्रेंड्स, स्टडी फॉर गोल्स का ट्रेंड रहा है कि हर वीडियो में आपके लिए क्वेश्चन होता है, तो इस लेक्चर का भी एक क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन फॉर यू, आपको बताना है कि बोरवा अड्डा अखैबोर, यह एक संस्मरण है, में ककर बारे में लिखल गया है। कौन लिखे सो मैं नहीं पूछ रहा हूँ, किनके बारे में लिखा गया है वह बताना है। ऑप्शन है श्रीनिवास पानोरी, ए.के. झा, राधा कृष्ण, शांति भारत, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसके अलावा फ्रेंड्स, यदि आप JSSC CGL की तैयारी में लगे हैं और आप चाहते हैं कि JSSC CGL के लिए जो खोटा का सिलेबस है उसका स्टेप बाय स्टेप तैयारी करें, आपको हैंड रिटन नोट्स मिले, आपको चैप्टर वाइज सेक्शनल टेस्ट मिले, साथ ही आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियो लेक्चर मिले, साथ ही आपको एक अच्छा गाइडेंस मिले, तो इसके लिए आप स्टडी फॉर गोल्स ऐप डाउनलोड कीजिए, जहां पे JSSC CGL झारखंड सचिवालय ACE-40 कंप्लीट खोटा कोर्स स्टडी फॉर गोल्स टीम के द्वारा तैयार किया गया है। आप इस कोर्स से जुड़ के अपना तैयारी अच्छे लेवल पे कर सकते हैं। इसमें अभी तक फ्रेंड्स, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज 6 फरवरी को, तो अभी तक 15+ क्लासेस आ रखे हैं। आई होप कि जब ये वीडियो आप देख रहे हो तब तक ये नंबर ऑफ वीडियोस पूरा बढ़ चुके हों या फिर पूरा सिलेबस ही कंप्लीट हो चुका हो, तो उसे आप स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे जाके चेक कर सकते हैं। इस कोर्स में फ्रेंड्स आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर, चैप्टर वाइज सेक्शनल टेस्ट, हैंड रिटन PDF नोट्स, विगत वर्ष के प्रश्न, फुल लेंथ खोटा टेस्ट, डॉट क्लियरेंस के लिए व्हाट्सएप ग्रुप, ये सब चीज़ें मिलेगा। इन सब चीज़ों के लिए फ्रेंड्स हमने एक मिनिमम प्राइस तय किया है ₹499, तो इस प्राइस को पे करके आप स्टडी फॉर गोल्स से जुड़ सकते हैं और आप स्टडी फॉर गोल्स को एक तरह से सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि आने वाले समय में आपको एक से एक बेहतरीन कंटेंट स्टडी फॉर गोल्स की तरफ से देखने को मिले। इसके अलावा जो ऐसे बंदे जो यह अमाउंट देने में भी सक्षम नहीं है, वह हमारे ऑफिशियल नंबर 8986772733 पे कनेक्ट कीजिए। जिनके पास जो वाकई में सक्षम नहीं है वो कनेक्ट कीजिए, पैसे के अभाव में झारखंड का कोई भी बंदा छूटना नहीं चाहिए। आप कनेक्ट कीजिए, आपको सारे PDF नोट्स या फिर जो भी स्टडी फॉर गोल्स से संभव हो सकता है, जो हम एक्सेस दे सकते हैं आपको, वह देने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा खोटा को लेके मैं बोला प्रैक्टिस सेट, तो हमने संशोधित सिलेबस के अकॉर्डिंग 10 फुल लेंथ टेस्ट देने का प्रॉमिस किया है, वह भी ₹99 में। तो इसमें अभी तक 2 टेस्ट अपडेट हुए हैं, आज के डेट में 2 टेस्ट अपडेट हुए हैं। एक प्रीवियस मतलब पुराना सिलेबस था उसके आधार पे, दूसरा है नए सिलेबस के आधार पे, और आपको इसी फेब में आपको ये 10 टेस्ट अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। साथ में इसमें प्रीवियस ईयर पेपर्स भी हम दे रखे हैं, तो अभी आप फिलहाल प्रीवियस ईयर पेपर का प्रैक्टिस कीजिए और आपको हर दूसरे दिन आपको यहाँ पे बैक टू बैक एक टेस्ट देखने को मिल जाएगा।
पेपर 3 को लेकर भी स्टडी फॉर गोल्स पे ये 10 फुल लेंथ टेस्ट अवेलेबल है। यहाँ पे 10 टेस्ट अपडेट कर दिए गए हैं, तो आप इस टेस्ट को भी एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप पेपर 3 का तैयारी आपका कैसा है उसे जांच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यह था प्रीवियस ईयर का यह वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और इस वीडियो का PDF आपको हमारी खोटा भाषा का टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे भी मिल जाएगा, और हमारा जो स्टडी फॉर गोल्स का टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे भी मिल जाएगा। तो हमारी जो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है उसके लिंक्स आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप वहाँ से जाके हमारे सारे यूट्यूब जितने भी ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है उससे जुड़ सकते हैं। और आपको किसी प्रकार का क्वेरी है तो आप हमारा ऑफिशियल नंबर है वहाँ पे व्हाट्सअप कीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे टेक्स्ट कीजिए। मैं जैसे फ्री होऊंगा अपने स्तर से बेस्ट आंसर देने का प्रयास करूँगा। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से अगला जो वीडियो लाऊंगा प्रीवियस ईयर का, वह जो झारखंड दरोगा में जो खोटा के प्रश्न पूछे गए थे उसे लेकर आऊँगा, तो आप उसे भी फॉलो कीजिएगा। वहाँ पे आपको 100 प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो आप देखिए कि वहाँ पे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, और बहुत से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रिपीट होंगे, तो आपको इसे ज़रूर फॉलो करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हर दिन की तरह मैं बोलूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा समय टेक्स्ट बुक पर लगाइए और समय का सदुपयोग कीजिए और अपना बेस्ट तैयारी कीजिए, और आने वाले एग्ज़ाम में अपना सिलेक्शन लीजिए। तो फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। जय हिंद, जय झारखंड एंड जोहार।